हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMD यूट्यूब क्लासेस। MBA सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का। कि जो भी हम प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं उसमें बहुत से रिस्क होते हैं, तो हम उसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। Risk is inevitable in a business organization when undertaking projects. However, the project manager needs to ensure that risks are kept to a minimal. कि जब भी हम कोई बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं, तो उसमें रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता ही होता है। रिस्क होता है कि पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आगे हम इसे रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में जो हमने अभी एस्टिमेशन करके फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं क्या वो वैसे ही हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे एस्टिमेट्स। तो ये रिस्क हमेशा बिजनेस के साथ, हर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा ही होता है। लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है कि वो उस रिस्क को कितना मिनिमम कर सकता है, कितना रिड्यूस कर सकता है, कितना उसका इफेक्ट कम से कम प्रोजेक्ट पे पड़े, ये सारी उसकी कोशिशें रहती हैं। रिस्क कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेगेटिव इम्पैक्ट रिस्क एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट रिस्क। कि कुछ हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट रिस्क होते हैं जिनका हमारे प्रोजेक्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और कुछ पॉजिटिव होते हैं जिन रिस्क का हमारे बिजनेस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट और अच्छा होता है। Not all the time will project managers be facing negative impact risk as there are positive impact risk too. Once the risk has been identified, project managers need to come up with a mitigation plan or any other solution to counter attack the risk. एक बार जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रिस्क है या नेगेटिव इम्पैक्ट रिस्क है, उसके बाद मैनेजर का काम होता है कि उसे किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, मिटिगेट किया जाए, जिससे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर ना पड़े। तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। मैनेजर्स कैन प्लान देयर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन 4 स्टेप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट व्हिच प्रिवेल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू मैनेज रिस्क इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 4 स्टेप्स जो हमारे हैं, फर्स्ट इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन, देन रिस्क क्वांटिफिकेशन, देन रिस्क रिस्पॉन्स एंड लास्ट इज रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके का रिस्क है, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका बिजनेस पे, किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर रिस्क क्वांटिफिकेशन में कि उसकी क्या क्वांटिटी है, मतलब कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है रिस्क। एंड लास्ट रिस्क रिस्पॉन्स की उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है। और लास्ट में रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की हम किस तरीके से उसे मॉनिटर करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे उससे कम से कम नुकसान हो। तो एक एक करके हम सबको स्टडी कर रहे हैं। स्टेप 1 में हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके का, किस नेचर ऑफ रिस्क को हम जानेंगे। Manager face many difficulties when it comes to identifying and naming the risks that occur when undertaking projects. These risks could be resolved through structured or unstructured brainstorming or strategies. It's important to understand the risks pertaining to the project can only be handled by the project manager and other stakeholders of the project. कौन मैनेज कर सकता है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर अदर स्टेक होल्डर्स जिनका प्रोजेक्ट में डायरेक्ट इंटरेस्ट है, इसलिए वो रिस्क को कम करने की हर पॉसिबल जो भी उनकी कोशिश होगी वो करेंगे। Risks such as operational or business risk will be handled by the relevant teams. The risks that often impact a project are supplier risk, resource risk and budget risk. ये 3 तरीके के रिस्क जो मेनली फेस करते हैं, या तो रिसोर्स रिस्क होता है, या बजट रिस्क, या फिर सप्लायर रिस्क होता है। अब तीनों को हम स्टडी करेंगे। सप्लायर रिस्क वुड रेफर टू रिस्क that can occur in case the supplier is not meeting the timeline to supply the resources required. सप्लायर रिस्क क्या होता है, जब सप्लायर टाइमली जो भी उसे हमने सप्लाई करने के लिए चीजें दी हुई है, हमारे इनपुट्स है या कोई भी रॉ मटेरियल है, टाइमली सप्लाई नहीं कर पाता, या हमें उस पर ये डाउट हमेशा रहता है कि क्या वो टाइमली चीजों को हमारे पास अरेंज करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। ये हमारा कौन सा रिस्क हुआ, सप्लायर रिस्क। देन है हमारा रिसोर्स रिस्क। रिसोर्स रिस्क क्या होगा, इट अकर्स व्हेन द ह्यूमन रिसोर्स यूज्ड इन द प्रोजेक्ट इज नॉट इनफ और नॉट स्किल्ड इनफ। कि जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो स्किलफुल है या नहीं होंगे, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो स्कार्स तो नहीं होंगे, जितने हमें चाहिए उतने टाइमली हमें अरेंज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये हमारा होता है रिसोर्स रिस्क। और लास्ट हमारा बजट रिस्क। बजट रिस्क में क्या आएगा, इट वुड रेफर टू रिस्क दैट कैन अकर इफ द कॉस्ट आर मोर देन व्हाट वाज बजटेड। अगर बजट से ज्यादा हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है तो हमारा बजट रिस्क अराइज होता है, जिसमें हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है जितना हमने एस्टिमेशन बजट में लगाया होता है। तो ये हमारा बजट रिस्क होता है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो रिस्क है वो किस नेचर का है। रिसोर्स रिस्क है,
मतलब बजट रिस्क है या फिर हमारा सप्लायर रिस्क है। तो इस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करके हम उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर यही काम करता है। देन स्टेप 2 में हमारा रिस्क क्वांटिफिकेशन है कि हमें क्वांटिफाई करना है। Risk can be evaluated based on quantity. Project managers need to analyze the likely chances of a risk arising occurring due to the with the help of matrix की matrix की हेल्प से हम रिस्क को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना लेवल, कितनी क्वांटिटी है रिस्क की। यहाँ पे हमने एक चार्ट है, प्रोबेबिलिटी हमने किया हुआ है इसमें 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी वाली साइड है और इम्पैक्ट इसका 1 2 3 4 यहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे मीडियम, क्रिटिकल, लो, हाई, हम इन 4 कैटेगरीज में रिस्क को हम अपने डिवाइड कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। यूजिंग द मैट्रिक्स द प्रोजेक्ट मैनेजर कैन कैटेगराइज द रिस्क इनटू 4 कैटेगरीज: लो, मीडियम, हाई एंड क्रिटिकल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट आर द 2 पैरामीटर्स यूज्ड फॉर प्लेसिंग द रिस्क इन द मैट्रिक्स। ये हमारे 2 पैरामीटर्स हो गए, एक तो प्रोबेबिलिटी हो गया और एक हो गया इम्पैक्ट उसका क्या पड़ रहा है। As an example, if a risk occurrence is low, the probability is equal to 2 and it has the highest impact is equal to 4 हमारा उसके अंदर आएगा। The risk can be categorized as high, कि जब हमारा रिस्क हमारा लो है लेकिन जो इम्पैक्ट है उसका ज्यादा पड़ रहा है तो हमारा रिस्क कितना हुआ, हाई हुआ। तो इसमें हम रिस्क रिस्पॉन्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा थर्ड रिस्क रिस्पॉन्स। उसमें क्या है, व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजर टू चूज strategies that will reduce the risk to minimal. Project managers can choose between the 4 risk responsive strategies which are outlined below. कि हम किस तरीके से रिस्क को कम से कम कर सकते हैं, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे मेन फोकस रहता है। तो कौन से 4 वेज है जिससे हम रिस्क को रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। वो है हमारा रिस्क कैन बी अवॉइडेड, या तो हम रिस्क को अवॉइड कर सके, कुछ ऐसा काम करें। पास ऑन द रिस्क की हम रिस्क को आगे पास ऑन कर दें कि फ्यूचर के लिए जब हमारे पास अरेंजमेंट्स होगी तब हम उसे हैंडल आसानी से कर सके। टेक करेक्टिव मेजर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, कि अगर हमारे ऊपर रिस्क आ भी गया है तो उसे रिड्यूस करने के लिए, उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। और लास्ट इज एक्नॉलेज द रिस्क, कि हम किस रिस्क को हमने एक्नॉलेज करना है कि ये रिस्क हमारे सामने है, हमने इसे कैसे ओवरकम करना है और इसे कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। बिकॉज हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट। तो लास्ट हमारा इसमें स्टेप है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्या होगा, रिस्क कैन बी मॉनिटर्ड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस टू चेक इफ एनी चेंजेस मेड। न्यू रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड असेसिंग मैकेनिज्म्स, कि हम जब कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करेंगे रिस्क को, कंट्रोल तभी कर पाएंगे कि अगर कोई नया रिस्क भी साथ में हमें आइडेंटिफाई होता है तो हम उसके साथ उसके लिए भी जो भी हमने मेजर्स अडॉप्ट करने होते हैं हम कर पाते हैं। ठीक है, ये 4 स्टेप्स है हमारे रिस्क मैनेजमेंट के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, कि कौन सा प्रोसेस पूरा फॉलो होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फॉलोइंग आर द कंसीडरेशन व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। कौन कौन सी चीजें रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आती है। फर्स्ट, each person involved in the process of planning needs to identify and understand the risk pertaining to the project। के जितने भी लोग इन्वॉल्व है सभी को रिस्क के नॉलेज होनी चाहिए, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, किन किन चीजों से, कौन कौन सी वर्किंग से हमारा रिस्क अराइज होगा। ठीक है, once the team members have given their list of risk, the risk should be consolidated to a single list in order to remove the duplications। कि जब सब अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली रिस्क कैटेगराइज कर लेंगे कि हाँ ये रिस्क आ सकता है, ये रिस्क आ सकता है, फिर सबको इकट्ठे मिलकर देखा जाता है कि कौन कौन से रिस्क सबके माइंड में आए हैं और जो डुप्लीकेशन होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है, ताकि एक मेजर एक फाइनल लिस्ट बना दी जाए कि सबके अकॉर्डिंगली ये रिस्क अराइज हो सकते हैं फ्यूचर में। प्लानिंग के टाइम पे हम सारे रिस्क को भी एस्टिमेट करते हैं। प्लानिंग क्या होता है, डिसाइडिंग अबाउट एडवांस, कि हमने एडवांस में जानना है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या रिस्क होगा। फ्यूचर में अगर बात हो रही है तो रिस्क उसके अंदर होगा ही होगा। ठीक है, प्रेडिक्शंस के टाइम पे रिस्क होता ही होता है। तो हम वो सारे रिस्क, हर पर्सन जो भी प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है सबको कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली जो भी रिस्क अराइज हो सकते हैं सबको नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम सबके पॉइंट्स को आपस में मैच करेंगे, जो भी डुप्लीकेशन होगी उसे रिमूव कर देंगे और जो फाइनल लिस्ट हमारे पास आएगी वो मतलब जो भी चांसेस जो हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हम अराइज कर मतलब एक कर लेते हैं कि ये रिस्क अराइज हो सकते हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट इज असेसिंग द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क
risk involved with the help of matrix, कि हम मैट्रिक्स की हेल्प से, जैसे हमने वो देखा था, अभी अपने ऊपर मैथड देखा था, तो उसमें मैट्रिक्स में हम डिवाइड कर देंगे इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी के बेसिस में रिस्क को, कि हाई है, लो है, या मतलब क्रिटिकल रिस्क हमारा है। Then split the team into subgroups where each group will identify the triggers that lead to project risk। इस सब टीम्स को हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और ईच ग्रुप का हमारा मतलब जो रिस्क है उन्हें भी हम डिवाइड कर देंगे कि आपको इस रिस्क को मैनेज करना है, आपको इस रिस्क को मैनेज करना है। The teams need to come up with contingency plan where to strategically eliminate the risk involved or identified। पूरे साथ में contingency plan, contingency means emergency plans, जो at a time किसी सिचुएशन में किसी मतलब जो भी हमने पहले डिसाइड नहीं की होती है, कुछ ऐसी चीज हैपन हो जाती है, तो उसके लिए हम प्लान्स बनाते हैं, कंटिजेंट प्लान्स। तो कंटिजेंसी प्लान्स भी बनाने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि सब पहले कंटिजेंसी प्लान्स भी बनाए कि जब वो रिस्क को सॉल्व कर रहे हैं तो किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि अगर कोई अनआइडेंटिफाइड रिस्क भी आए तो उसे भी हम रिमूव कर सकें। Plan the risk management process. Each person involved in the project is assigned a risk in which he or she looks out for any triggers that find a suitable solution for it। कि जब हम टीम डिसाइड करते हैं तो हर रिस्क को डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड किस बेसिस पे होता है कि कौन सा पर्सन कौन से रिस्क को अच्छी तरीके से मिटिगेट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, खत्म कर सकता है, जिससे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्रोजेक्ट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। प्रोजेक्ट रिस्क हमारी ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, ये टॉपिक कर रहे हैं प्रोसेस का, वो ऊपर 6 पॉइंट्स थे हमारे। अब प्रोजेक्ट रिस्क हमारा जो है एक अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट ये स्टडी करेंगे। एज मेंशन्ड अबव, रिस्क contain two sides. It can be either viewed as negative element or positive element. Negative risk can be detrimental factors that can haphazard situations for a project. Therefore, these should be curbed once identified. On the other hand, positive risk can bring about acknowledgements from both the customer and the management. All the risks need to be addressed by the project manager। कि दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव का अगर टाइमली उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जाए तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, हैजर्डस हो सकते हैं, और पॉजिटिव रिस्क के हमें नॉलेज, हमें पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव रिस्क भी आ सकते हैं, ताकि हम उसे आसानी से मैनेज कर सकें। और हर तरीके के रिस्क को प्रोजेक्ट मैनेजर को एड्रेस करना जरूरी होता है। An organization will not be able to fully estimate or indicate risk. Every project engagement will have its own set of risks to be dealt with. A certain degree of risk will be involved when undertaking a project। ये नहीं कि हम अगर रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो पूरी तरीके से उसे रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम मतलब पूरी तरीके से रिस्क को रिमूव कर दें। तो लेकिन हम किस तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। The risk management process should not be compromised at any point. If ignored, can lead to detrimental effects. The entire management team of the organization should be aware of the project risk management methodologies and techniques। कि हमें बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना है, पूरी की पूरी टीम को कौन से मेथड्स हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम, टेक्निक्स कौन सी हैं जिसके थ्रू हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज उन लोगों को भी होनी चाहिए ताकि रिस्क को टाइमली मैनेज कर दिया जाए, टाइमली उसे मिटिगेट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म हो गया है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए इसे, टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं क्योंकि आपके MCQs आएंगे, तो MCQs के लिए आपको डिटेल में टॉपिक को जानना जरूरी है कि टॉपिक आखिर है क्या है। अगर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट है तो उसमें क्या चीज होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।